नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इधर 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो दोस्तों आज से वीडियो कंटिन्यू होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिश्र धातु और उसके घटक, यानी मिश्र धातु देखेंगे और उसके घटक देखेंगे। यानी कोई भी जब वस्तुएं बनती है, जैसे पीतल है, स्टेनलेस स्टील है या कुछ भी बनती है, तो उसमें कौन कौन से घटक मिलके बनते हैं ये चीज़ देखेंगे। जिन दोस्तों को बीपीएससी, बिहार एसआई या अदर एग्जाम देने हो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है मिश्र धातु और उसके घटक, यानी मिश्र धातु कौन कौन से हैं और उनके घटक कौन कौन से हैं, ये चीज़ हमको देखना है। सबसे पहला हम लिए हैं गन धातु, यानी गन धातु, गन मेटल जो है किस चीज से बनता है? तो दोस्तों तांबा से बनता है, जिंक से बनता है और जस्ता से बनता है। यानी गन धातु बनाने के लिए तीनों घटक होते हैं, तांबा यानी कॉपर, एसएन और आपका जेडएन। यानी तीन चीजें मिलती हैं, कॉपर, एसएन और जेडएन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि गन धातु जो बनाई जाती है किन किन वस्तुओं के मिलने से बनती है? तो तांबा, टिन और जस्ता के मिलने से बनती है। फिर है जर्मन सिल्वर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देखकर भी समझ गए होंगे कि इसमें जो भी लिया गया है काफी इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो जर्मन सिल्वर जो बनता है दोस्तों, तांबा से बनता है, जस्ता से बनता है और निकिल से बनता है। यानी जर्मन सिल्वर बनाने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है, तांबा, जस्ता और निकिल। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि कॉपर चाहिए आपको, जेडन चाहिए और एमआई चाहिए, यानी ये तीन चीजें आपको जरूरी है। तो आप या तो कॉपर, जिंक या निकेल याद कीजिए, या आप ऐसे तांबा, जस्ता और निकेल याद कीजिए। आपको जैसे आसान लगे आप याद कीजिए, मैं दोनों बता दूंगा। नेक्स्ट है टाका। अब टाका जो होता है, इसको बनाने के लिए किस किस घटक की जरूरत होती है? तो टाका बनाने के लिए दोस्तों टिन और शीशा की जरूरत होती है। टिन का आपका एसएन होता है और शीशा का पीबी होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि टाका को बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। तो दोस्तों टिन और शीशा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा कृत्रिम गोल्ड, यानी कृत्रिम गोल्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियल गोल्ड। तो आर्टिफिशियल गोल्ड जो बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि तांबा चाहिए और एल्युमिनियम चाहिए। यानी आपका हो गया कॉपर प्लस एल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम गोल्ड को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो दोस्तों तांबा और एल्युमिनियम। तो ऐसे यहाँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आप देखते हैं सोल्डर। तो दोस्तों सोल्डर भी काफी इंपॉर्टेंट है। सोल्डर का कहाँ प्रयोग होता है? तो सोल्डिंग करने में किया जाता है। और इसके लिए दोस्तों हमको शीशा और टिन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? शीशा और टिन की, यानी पीबी और एसएन। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीबी और एसएन की जरूरत होती है सोल्डर के लिए। फिर है टंगस्टन। टंगस्टन इस्पात, यानी टंगस्टन इस्पात के लिए क्या जरूरी होता है? टंगस्टन इस्पात बनाने के लिए तो दोस्तों लोहा चाहिए, टंगस्टन चाहिए और कार्बन चाहिए। क्या चाहिए? तो लोहा, टंगस्टन और कार्बन। फिर है जंगरोधी इस्पात। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जंगरोधी इस्पात का मतलब होता है कि वैसा इस्पात जिसमें जंग नहीं लगे। तो जंग नहीं लगेगा तो उसके लिए हमको क्या मिलाना पड़ता है? तो लोहा रहता है, क्रोमियम रहता है, निकेल रहता है और कार्बन रहता है। यानी यहाँ चार तत्व मिलाए जाते हैं, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। यानी ये चार चीजें मिलाने से आपका जंगरोधी इस्पात बनता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है वुड्स धातु। वुड्स धातु, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो वुड्स धातु बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए कैडमियम, सीडी, टीन, शीशा और बिस्मथ। यानी आपको सीडी चाहिए, फिर टीन एसएन चाहिए, पीबी चाहिए और बीआई का बिस्मथ होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ चार धातु चाहिए वुड्स धातु के लिए, कैडमियम, टीन, शीशा और बिस्मथ, यानी सीडी, एसएन, पीबी और बीआई। यानी ये आपको चार चीजों की जरूरत होगी वुड्स धातु बनाने के लिए, यानी कैडमियम, टीन, शीशा और बिस्मथ। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं स्टेनलेस स्टील।
स्टेनलेस स्टील दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेनलेस स्टील जो है इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो लोहा चाहिए, क्रोमियम चाहिए और निकेल चाहिए। तो स्टेनलेस स्टील 3 चीजों से मिलने से बनता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल। फिर है आपका पीतल। पीतल को बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, तो पीतल को बनाने के लिए तांबा और जस्ता चाहिए, यानी तांबा और जस्ता चाहिए। और इसका कॉमन बहुत सारे दोस्त ट्रिक बना के रखे हैं पिताजी, यानी पिताजी पीतल, तांबा और जिंक, यानी पीतल, तांबा और जस्ता चाहिए। फिर है कांसा। कांसा की वस्तुएं बनाने के लिए क्या चाहिए, कांस की वस्तुएं बनाने के लिए तो तांबा और टिन की जरूरत पड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपके दरोगा, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेंगे। फिर क्रोमियम इस्पात। क्रोमियम इस्पात को बनाने के लिए दोस्तों क्रोमियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, क्रोमियम की। फिर हम लोग देखते हैं डेल्टा धातु। डेल्टा धातु ये जो बनाई जाती है, तो डेल्टा धातु बनाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों डेल्टा धातु को बनाने के लिए तांबा, जस्ता और लोहा, यानी 3 चीजों की जरूरत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तांबा, जस्ता और लोहा, यानी 3 चीजें हमको डेल्टा धातु बनाने के लिए जरूरी होती है। फिर है बेल धातु। बेल धातु जो है दोस्तों, ये स्कूलों में आपको जो घंटी दिखती है, तो उस घंटी को बेल धातु के नाम से जाना जाता है, यानी जो चीज उसमें मिलाई जाती है उसको बोलते हैं। तो इसके घटक कौन कौन से हैं, तो तांबा और टीन है। कौन कौन से, तांबा और टीन के मिलने से बेल धातु बनता है। फिर है मुद्रा धातु, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी मुद्रा धातु जो बनाई जाती है, ये किसके किसके मिलने से बनती है, तो दोस्तों मुद्रा धातु को बनाने के लिए सीसा, टीन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यानी मुद्रा धातु को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, PbSn प्लस फास्फोरस, यानी P। तो ये 3 चीजें आपको मुद्रा धातु के लिए आवश्यक होती है, सीसा, टीन और फास्फोरस। फिर है प्यूटर। प्यूटर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए टीन और सीसा की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है, टीन और सीसा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है डच धातु। डच धातु बनाने के लिए दोस्तों तांबा और जस्ता की जरूरत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डच धातु बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो तांबा और जस्ता की। फिर है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन जो है दोस्तों काफी हल्का धातु होता है। ये जो बनाया जाता है एल्युमिनियम से, तांबा से और मैग्नीशियम से, यानी 3 चीजों के मिलने से बनता है ड्यूरेलुमिन। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों हवाई जहाजों को बनाने में किया जाता है। ये काफी हल्का होता है, इसलिए उसमें लगाया जाता है। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दोस्तों बनाने के लिए एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। यानी मैग्नीशियम बनाने के लिए एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग लगभग 20 देखे मिश्र धातु और उनके घटक। और दोस्तों 20 में से आपके एग्जाम में 1 या 2 दिख ही जाएंगे। और जो भी दोस्त बीपीएससी, बिहार एसआई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो उसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं। और जो लोग बिहार का एग्जाम देते हैं उनको पता है कि साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है बीपीएससी में। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं शेयर किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।